के अंदर भी हम रतनगढ़ के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं, शहर के लोगों को, राजलदेसर छापर के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ में नगर पालिका में आ गए हैं। यहाँ शहरी सेवा शिविर लगा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर लगा हुआ है राज्य सरकार की ओर से। पूर्व विधायक जी अभिनेश जी मेहरसी अभी यहाँ पहुँचे हैं, लोगों को पट्टे वितरण किए हैं। देहातों में भी गए थे, वहाँ भी लोगों को पट्टे वितरण करके आए थे। सर विस्तार से। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब की भावना के अनुसार ग्रामीण स्तर पे और शहरी क्षेत्र में सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों के काम किए जा रहे हैं। सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी इन शिविरों में बैठते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका तत्काल निदान किया जाता है। रतनगढ़ नगर पालिका के अभी इस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं सुबह भी यहाँ पर आया था, करीब 1.5 घंटा रुका था और अभी भी मैं करीब 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ। अनेक लोग जो पट्टा लेने के लिए आते हैं या अन्य नगर पालिका से संबंधित कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए आते हैं। यहाँ बिजली वाले जेईएन साहब भी बैठे हैं। यहाँ पर कोई जर्जर पोल हो गया, उसको बदलवाने की बात भी हुई है। यहाँ पर कहीं कोई वोल्टेज की कमी है, वहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगे, लेकिन ट्रांसफार्मर की जगह बाज़ार के अंदर नहीं मिल पाती है। उस समस्या समाधान के लिए भी लोगों ने बात की है। और पट्टे के लिए देखिए, पट्टों में राजस्थान सरकार ने स्पष्ट सारे नियम कायदे कानून बना रखे हैं। उन कायदे कानून को लोग बाग कई बार क्या करते हैं कि हमारा तो कैसे भी हो पट्टा बना दो, तो वो उसके अंदर भ्रांति होती है। पट्टे के अंदर जो कागजात चाहिए वो कागजात की चयन पूरी करनी होती है। राजस्थान सरकार एक भी पात्र व्यक्ति को पट्टा देने से वंचित नहीं रखना चाहती है। तो कोई भी व्यक्ति पात्र है, मैं यहाँ बैठ के भी देख रहा था, बहुत तसल्ली के साथ में नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी समझाते भी हैं लोगों को। और लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि जो बनने वाले हैं, जो नियमानुसार बन सकते हैं, वो सब पट्टे बनेंगे। किसी भी तरह से किसी का पट्टा बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमने कल भी 18 से ज़्यादा पट्टे वितरित किए थे, आज भी हमने पट्टे वितरित किए हैं। मैं जो विपक्ष के लोग हैं जो इन कैंप्स के ऊपर सवाल उठाते हैं या जो घर में बैठ कर के खाली लोगों को ये बरगलाने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आइए कैंपों के अंदर, देखिए कैंप्स के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। किस तरह से राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी आकर के लोगों की सेवा में जुट जाएं। विपक्ष के लोग जो हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो चुने हुए नहीं भी हैं लेकिन प्रतिनिधि हैं जो विपक्ष के हैं, उन लोगों को मैं कहता हूं, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आते हैं, लोगों की सेवा में बैठते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में सामंजस्य बैठा करके काम करते हैं। वो लोग क्यों नहीं आते हैं? वो लोग खाली ये कहते हैं कि साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 4थी बार कैंप लगाए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सब लोगों से कि काम सबके होंगे। आज भी काफ़ी काम हुए, लेकिन धैर्य के साथ में। पट्टे की प्रक्रिया के अंदर भी कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले फाइल बनती है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के बाद में रिपोर्टिंग होती है, मौका देखा जाता है, मौके के बाद में उसके ऊपर पट्टा बनने की वो भी होती है, प्रक्रिया होती है। कहीं पैसे जमा कराने होते हैं तो उसका अकाउंटेंट कैलकुलेशन भी करता है और उसके बाद में पट्टा बनता है। तो ये पट्टे के अंदर कोई भी व्यक्ति आया और कागज़ दिया कि ये पट्टा बना दीजिए तुरंत, तो तुरंत नहीं बनता है। मैं ये कहता हूं कि उसके अंदर थोड़ा सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे धैर्य थोड़ा रखें और धैर्य के साथ में आकर के अपनी बात को कहें। नगर पालिका के ईओ साहब बैठे हैं और बाकी सब अधिकारी भी बैठे हैं, एएन साहब, जेईएन साहब से लेकर के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं इन सब लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि वे जो भी कोई व्यक्ति आए, जो कोई पात्र व्यक्ति आए, उस व्यक्ति को तसल्ली के साथ में समझाइए, उसको बताइए कि आपके इस फाइल के अंदर ये कागज़ और लगेगा, लगाइए। तो तसल्ली के साथ में समझाओगे तो लोग पैनिक नहीं करेंगे। अभी लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर फिर पट्टे देने बंद हो जाएंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, अभी तो 15 तारीख तक की सरकार ने डेट दी है। हम यदि फिर भी लोगों के पट्टे बच जाएंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से और स्वायत्त शासन मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि साहब बचे हुए समय के अंदर थोड़ा समय और बढ़ाइए, जिससे लोगों का
काम हो जाए। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस बात को ग्रांटेड नहीं लें, टेक इट ग्रांटेड नहीं ले लें कि साहब वो समय बढ़ जाएगा तो हम धीरे धीरे चलें। आप दिन रात एक करके लोगों के काम करिए, पट्टे बांट दीजिए। और यहाँ पट्टों के अलावा भी विकास के कार्यों के लिए भी लोग बाग आते हैं। अभी मैं उधर से हम लोग भी हमारे आँख कान नाक सब खुली रख के और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको देख करके, चाहे कोई कहे या नहीं कहे, हम उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। मैं अभी उधर देरासर साइड से आया, वहाँ पर आते हुए मैंने देखा शराब वेल के नीचे जो अभी हमने ड्रेनेज पंप सेट शुरू किए हैं, वहाँ पर जो पहले पानी भरा हुआ था, भरने के बाद में नालियाँ रुक गई थी। नालियाँ रुकने के बाद में वहाँ पर कीचड़ हो गया और वहाँ पर जाम हो गई नालियाँ। तो मैंने अभी ईओ साहब को कहा है कि वो सारी नालियों को सफाई करवा दीजिए, वहाँ जितनी भी मिट्टी है उस मिट्टी को हटवा दीजिए ट्रैक्टर से। और इन्होंने तुरंत आदेश दिया है और आदेश दे करके जमादार जी को कह दिया है कि उसको तुरंत ठीक करवाइए। तो हम खुद भी, कोई कहे या नहीं कहे, हम काम के लिए समर्पित हैं, लोगों के लिए समर्पित है, काम के लिए हम सचेत रह करके लोगों का काम कराते हैं। ये वैसा वो देरासर में जब वो अंदर घुस के बाहर निकलते हैं, देरासर से गड्ढे में रास्ते में एक गड्ढा हो रहा है। हाँ, मुझे अभी बताया है और ईओ साहब के संज्ञान में भी हमने दे दिया है। ईओ साहब ने अभी एएन साहब को निर्देशित भी कर दिया है कि उस खड्डे को ठीक कर बंद कराने के लिए कोई मलबा वगैरह डाल करके और जो भी उसके अंदर किया जा सकता है जिससे वो पोल भी नहीं गिर जाए और वहाँ पर खड्डे से कोई नुकसान भी नहीं हो जाए। क्योंकि देरासर, मुझे खुशी है बताते हुए कि देरासर भी अब हमारी नगर पालिका का पार्ट हो गया है। इसलिए देरासर के डेवलपमेंट के लिए, देरासर में किसी भी तरह की कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका जिम्मेदार होती है। और ईओ साहब ने तुरंत संज्ञान लेकर के इस काम के लिए भी कह दिया। सत्यप्रकाश जी, आप बताते रहिए, हम काम करेंगे। और आप गवाह इस बात के कि जैसे ही कोई काम कहते हैं, इतना त्वरित गति से कभी काम होता है क्या, लेकिन तुरंत प्रभाव से हम काम करवाते हैं। अब आगे आने वाले समय के अंदर भी हम रतनगढ़ के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं, शहर के लोगों को, राजलदेसर छापर के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर और हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जीरो टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार काम करती है। इसलिए डेवलपमेंट के काम के लिए जो पैसा आता है वो डेवलपमेंट के काम के लिए लगे और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। सभी ठेकेदार बंधुओं से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ठेकेदारी का काम करिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो ठेकेदारी के लिए जितना काम दिया जाता है उसके अंदर गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए समय, निर्धारित समय के अंदर सारा काम करिएगा। और विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप राजनीति मत कीजिए, सिर्फ आप लोग जो है वो लोगों की सेवा में आइए। आप लोग जो सिर्फ ये कहते हैं कि इन शिविरों से क्या होगा, इससे क्या होगा, पट्टे नहीं बट रहे, आप आकर के देखिए, हमारे पास में रिकॉर्ड है, डेली जो है वो ये जाता है रिकॉर्ड कि हमने आज कितना कितना नगरपालिका ने, कौन सी नगरपालिका ने क्या काम किया। तो बचे हुए कामों को भी सारों को कराएंगे। और निश्चित रूप से ये पहले कहते थे ना कि क्या होगा अब की बार बरसात के अंदर क्या हो जाएगा, 2-3 बड़ी बरसात आ गई, लेकिन उसके अंदर कोई भी किसी व्यापारी का नुकसान नहीं हुआ और 4 घंटे से ज़्यादा पानी रुका नहीं है। 4 घंटे के अंदर सारा ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम बना दिया कि 4 घंटे के अंदर जो है वो हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसके कारण हमारी जो मुख्य गहनानी है उस मुख्य गहनानी को खोद करके पूरी तरह से सफाई जितना हम खोदना चाहते थे उतनी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बरसात जल्दी आ गई। प्री मानसून अब की बार आ गया, नहीं तो वो टेंडर लग करके वो भी हो जाता तो उसके अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता। नालियाँ समय के ऊपर सफाई, बड़े बड़े नाले थे वो सफाई करवाई गई, जिसके कारण आज जो है वो हमारे नगर रतनगढ़ के अंदर पानी 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रुका। देखिए आप चूरू के अंदर, सुजानगढ़ के अंदर, सरदार शहर के अंदर, आसपास के जो शहर हैं उनके अंदर चले जाइए, वहाँ पर जो काम, जो जितना पानी रुकता है उससे हमारे यहाँ कम रुकता है। हमारे यहाँ बरसात ज़्यादा हुई है उसके बाद में भी है। इसलिए आने वाले समय के अंदर मुस्तैदी के साथ में नगर पालिकाओं के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम किया जाएगा। आप आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हम लोग कई गाँवों के अंदर शिविरों के अंदर गए, वहाँ पर भी हमने चाहे पशुधन बीमा की बात हो, चाहे लोगों के मेडिकल से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोडवेज के पासेज की बात हो, चाहे विभाजन की बात हो, चाहे लोगों को पट्टे देने की बात हो, ये सारे काम किए और हमने हमारे हाथों से बांट करके आए। हम नुआ भी गए थे, भावंदेश्वर भी गए थे, बाकी सब जगह भी हम जहाँ भी कैंप लगते हैं, मैं सब कैंप के अंदर थोड़ी थोड़ी देर, 1-1, 2-2 घंटा जाता हूँ। और जाकर के मेरे जाने से अधिकारी कर्मचारी जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सारे के सारे मुस्तैदी के साथ में लोगों का काम करने के लिए तत्पर होते हैं। और यही हमारी जिम्मेदारी है, यही जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अर्जुन सिंह जी फ्रांसा को, जो कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ में हर कैंप के अंदर जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सारे मंडल अध्यक्षों का, जो जिस गांव के अंदर
कैंप लगता है, जिस शहर के अंदर कैंप लगता है, वो मंडल अध्यक्ष और हमारी पूरी टीम लग करके लोगों की सेवा के साथ में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में जुड़ करके सरोकार की भूमिका निभाते हुए लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हम थोती बात नहीं करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।